वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस शेयर के अंदर आपको 1.16% की तेजी यहां पर आज के सेशन में देखने को मिली। शेयर 9 रुपये 63 पैसे पे आ चुका है। सो क्या यहां से शेयर आपका 10 रुपये 50 पैसे 11 रुपये क्रॉस करेगा? इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट की राय क्या है वोडाफोन आइडिया को लेकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक अदालत का कोई स्पष्ट राहत या समाधान के संकेत नहीं मिलते निवेशक को सतर्क रहना चाहिए। जो आप इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसको एक टूल बना लिया है, क्योंकि इसमें वॉलीटिलिटी काफ़ी होती है ना। सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होता है तो वॉलीटिलिटी बढ़ती है, तो वॉलीटिलिटी बढ़ेगी तो ट्रेडर्स एंटर करेंगे। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये टूल बन चुका है ट्रेडर्स का, जहां से वो पुट में भी पैसे कमाते हैं, कॉल में भी पैसे कमाते हैं। सो जबकि लॉन्ग टर्म निवेशक इसके नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता क्या है। अब देखिए, अगर अदालत की ओर से राहत मिलती है तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसकी स्टेबिलिटी की दिशा में कदम बढ़ाने की मदद मिलेगी, यानी कंपनी की फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और शेयर में आपको रिकवरी दिख सकती है। अगर फैसला कंपनी के पक्ष में गया तो यहाँ पर जो रकम जुटाना और ऑपरेशनल बेहतर करने की संभावना बढ़ेगी। अगर राहत नहीं मिली तो शेयर में आपको और गिरावट की संभावना से देखने को मिल सकती है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें डिपेंड करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट अगर कंपनी को एक अच्छा फैसला सुनाता है तो कंपनी के शेयर में तेजी बनेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कंपनी के अगेंस्ट में फैसला सुनाता है सो यहाँ पर कंपनी के शेयर में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बाजार में दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो वॉलेटिलिटी को यूज़ करते हैं अपने फेवर में। जब शेयर गिर भी रहा होता है ना तो वो पैसे बनाते हैं, जब शेयर वॉलेटाइल होता है ना जब तभी भी वो पैसे बनाते हैं, जब शेयर ऊपर जाता है तभी भी वो पैसे बनाते हैं। सो वो तो उसको एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपकी नज़र होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर कंपनी को रिलीफ देता है तो उससे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर कंपनी की बढ़ेगी ना तो उससे क्या होगा, शेयर में रिकवरी आएगी, कंपनी के रिजल्ट आपको बेटर देखने को मिलेंगे अगर रिलीफ मिलता है तो। अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो कंपनी यहाँ पर उसके लिए भी एक फैसला ले चुकी है कि वो यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू करने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो मेन नज़र होनी चाहिए वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर इनको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर होगी और उससे शेयर और ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं क्या 10 रुपये 11 रुपये जा सकता है, क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पर 10 रुपये के नीचे है शेयर। अब 10 रुपये के नीचे है, सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है एजीआर को लेकर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर दोस्तों पैनलिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट कुणाल बोथरा उन्होंने रिकमेंड किया है कि शेयर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो एजीआर ड्यू का प्ली है, पेटिशन है, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे आ रहा है, जिसको सभी को पता है। जब हियरिंग होता नहीं है ना तो शेयर नीचे आता है, जब हियरिंग होने वाला होता है ना शेयर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, जब शेयर में हियरिंग होती है ना, जैसे अभी हमें पता है कि शेयर में हियरिंग होने वाली है, शेयर ऊपर जा रहा है। अभी जैसे हियरिंग पोस्टपोन हो जाएगी ना या डिले कर दी जाएगी तो शेयर नीचे आ जाता है। तो ये दोस्तों एक सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, मार्केट एक्सपर्ट का ये मानना है कि टारगेट हो सकता है 10 रुपये 50 पैसे विद अ क्वेश्चन मार्क, कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। हाँ, हम ये चीज़ देख सकते हैं कि शेयर को रीजंस क्या है ऊपर जाने के। अगर फेवर ज़्यादा है यानी रीज़न ज़्यादा है ऊपर जाने के तो शेयर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर रीज़न कम है तो फिर शेयर ऊपर जाने का जो मतलब है वो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन वीआई में क्या है ना, 50-50 है, सारे डिसीजन ही सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। वो जो डिसीजन लेंगे, जो डीओटी डिसीजन लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको रिलीफ मिलता है डेफिनेटली ये शेयर ऊपर जाएगा, रिलीफ नहीं मिलेगा शेयर नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने 2 टारगेट बताए, एक 9 रुपये का, एक 10 रुपये का, लेकिन एक 10 रुपये 50 पैसे का।
लेकिन ये 9 को क्रॉस कर चुका है। तो अब इन्वेस्टर्स का ये सवाल होगा 10 रुपये 50 11 रुपये चले जाए, लेकिन वो भी दोस्तों डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कब है? 27 अक्टूबर को है। अभी ये भी देखने वाली बात होगी क्या हियरिंग होगी या इसको भी डिले कर दिया जाएगा डीओटी के द्वारा, क्योंकि डीओटी ही ज़्यादा टाइम मांग रहा है, क्योंकि उनका यहाँ पर कहना ये है कि हमारी भी इसमें 49% के स्टेक हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि सुप्रीम कोर्ट इनको यहाँ पर ये फेवर दे सकता है या डीओटी ये फेवर दे सकता है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको रिलीफ मिल जाए, पेनल्टीज़ के ऊपर आपको रिलीफ मिल जाए वोडाफोन आइडिया को, और जो पेनल्टीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगाए उसके ऊपर रिलीफ मिल जाए। बात रही एजीआर की, तो एजीआर के ऊपर रिलीफ मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है। एजीआर के ऊपर रिलीफ मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एजीआर तो पे करना ही पड़ेगा, वो तो सभी को पता है। सो ये चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पर चीज़ें हो सकती है डिपेंड, बट डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। 27 अक्टूबर को हियरिंग होने वाला है। अब हियरिंग होता नहीं होता है वो तो टाइम ही हमें बताएगा। अभी तो जो डेट सेट है वो 27 अक्टूबर की है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर, आप देख सकते हो। वोडाफोन आइडिया ने ये बताया कि हमने एक्विजिशन करना है हमें 26% का, वो भी आदित्य बिरला रेन्यूएबल स्पेशल व्हीकल 3 लिमिटेड के अंदर। अब यहाँ पर इन्होंने 26,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। अब ये कहोगे 26,000 का इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। देखिए ये सिर्फ एक ट्रांच है, ये कंपनी पहले एक ट्रांच इन्वेस्ट कर रही है, उसके बाद बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगी। अब रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करने से वोडाफोन आइडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए अगर ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इनको यहाँ पर सस्ते में यानी चीपर प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी। इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये दोस्तों इन्होंने बता दिया है, आप देख सकते हो 23 अक्टूबर 2025 को वीआई ने यहाँ पर ये अपडेट दे दिया था। सो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपका क्या यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है वोडाफोन आइडिया को लेकर? देखिए मेरा तो सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि अगर रिलीफ मिलना होगा वो एजीआर पे नहीं मिलेगा, वो रिलीफ मिलेगा पेनल्टीज, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज के ऊपर। और अगर इन पे भी रिलीफ मिल जाता है ना तो ये शेयर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनका जो रिलीफ है ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, पेनल्टीज काफ़ी ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज काफ़ी ज़्यादा है, उन पे ही रिलीफ मिल जाए बहुत बड़ी बात है। कंपनी का शेयर परफॉर्म करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी को मिलेगी। लेकिन ये कहना कि पूरा एजीआर पे रिलीफ मिलेगा बिल्कुल गलत बात है। इस पे कोई यहाँ पर आप कह सकते हो किसी एक्सपर्ट की कोई यहाँ पर रिपोर्ट्स भी नहीं है या कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी नहीं है। सो ये कहना पूरे एजीआर पे रिलीफ मिलेगा गलत बात है। एजीआर तो वोडाफोन आइडिया को पे करना ही पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ये चीज़ अच्छी हो सकती है कि इनको एक टाइमलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे इंस्टॉलमेंट होता है ना वैसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये इंस्टॉलमेंट है, आपको इस टाइम पे करना है, ये टाइम तक आपका एजीआर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका जो एजीआर रहेगा वो टाइमली आप पे कर सकते हो। ये चीज़ हो सकती है। ये कहना कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल गलत बात है। एजीआर रहेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट लगाया, पेनल्टीज़ लगाई, पेनल्टीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगाया, उसमें रिलीफ कंपनी को मिल सकता है। अब देखते हैं 27 अक्टूबर को क्या होता है, वो तो टाइम ही बताएगा। क्या हियरिंग होता है नहीं होता है ये भी दोस्तों हमें टाइम ही बताएगा, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि हियरिंग के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट इतना डेट देता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये केस आया है, इसके ऊपर सुनवाई करके डिसीजन जल्द से जल्द प्रोवाइड करना है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि डीओटी इन्वॉल्व है, और डीओटी किसकी है? सरकार की है। सो डीओटी इन्वॉल्व है तो डीओटी क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगता है कि उनको डिस्कशन करना है, नेगोशिएशन करना है, वो सारी चीज़ें। इस वजह से चीज़ें यहाँ पर डिले होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स के लिए। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।